हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर, लाइफ एंड मिशन। गांधी जी के अछूत विरोधी व्यवहार की भारत में निंदा। डॉक्टर अंबेडकर जी को महात्मा जी की अंदरूनी राजनीति का अच्छी तरह पता चल गया कि वे एक दूसरे समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी की सूझबूझ ने न केवल अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को मंजूर करवाया, बल्कि जिस तरह कांग्रेस ने गांधी जी को अछूतों का नेता घोषित किया था, उसकी असलियत को भी सामने लाकर दोनों के दावे को खत्म कर दिया। लंदन में उस दिनों गांधी जी मिस म्यूरिल लेस्टर के यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के दृष्टिकोण को जानने के लिए मुलाकात की। वे दोनों नेताओं से प्रभावित हुई और दोनों को चाय पार्टी के लिए आमंत्रित किया ताकि उनके बीच कोई समझौता हो सके। डॉक्टर अंबेडकर जी ने माना कि गांधी जी ने मानवीय आधार पर अछूतों के लिए कुछ काम किया है और छुआछूत मिटाने की कोशिश भी की है, लेकिन जहां अछूतों की समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने की बात आती है तो दोनों के भौतिक विचारों मौलिक विचारों में फर्क सामने आ जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में रखी मांगों के प्रति गांधी जी के विरोधी व्यवहार की पूरे भारत के दलितों में तीखी प्रतिक्रिया और निंदा हुई। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस के गुड़गांव अधिवेशन में भी गांधी जी की अछूतों के प्रति विरोधी भूमिका की कड़ी निंदा की गई। कांग्रेस के दावों को झूठा बताते हुए सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी के लीडरशिप में आस्था जताई। भारत के हर भाग में आम सभाएं कर अछूतों ने डॉक्टर अंबेडकर जी को गांधी जी पर विश्वास नहीं करने संबंधी टेलीग्राम भेजे। इनमें तिरुनेलवेली राबर्टसन यानी मद्रास, करनाल चिदम्बरम, कालीकट, बनारस, कोल्हापुर, नागपुर, कानपुर, बेलगाम, धाकड़, नासिक, हुबली, अहमदाबाद, कोलंबो प्रमुख थे। डॉक्टर अंबेडकर जी को इस बात का संतोष था कि लंदन में किए गए कार्यों का भारत के दलितों ने पूरा समर्थन दिया। इससे हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे जैसे विरोधियों को भी लंदन से हिंदुओं के नाम अपील जारी करनी पड़ी, जिसमें नासिक के कालाराम मंदिर के द्वार अछूतों के लिए खोल देने का आग्रह किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग से गांधी जी बहुत दुखी हुए। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जी उतने दोषी नहीं हैं जितनी ब्रिटिश सरकार। उनका मानना था मुसलमानों, सिखों व अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अछूतों को भी अलग प्रतिनिधित्व देकर ब्रिटिश सरकार हिंदू समाज को बांटने पर तुली हुई है। लंदन में भारतीय विद्यार्थियों की एक सभा में गांधी जी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए मेरे हृदय में गहरा सम्मान है। उन्हें मेरे प्रति नाराज व कटु होने का पूरा अधिकार है। यह उनका संयम ही है
कि वह हमारा सिर नहीं फोड़ रहे हैं। वह आज हर सवर्ण हिंदू को अछूतों का पक्का विरोधी मानते हैं और उनकी यह सोच स्वाभाविक भी है। डॉक्टर अंबेडकर जी व पूरा अछूत समाज हिंदू समाज द्वारा सदियों से दिए जा रहे घावों से लहूलुहान था, इसलिए प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक भी थी। दो महान देशभक्तों की अलग अलग पृष्ठभूमि के कारण गहरा वैचारिक मतभेद था। संघीय सरकार के लिए गठित उप समिति की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर जी ने तटकर नीति पर आयोजित चर्चा में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लंदन में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने सम्मेलन में उठाए अछूतों के मुद्दों पर कई अखबारों में इंटरव्यू दिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में उन्होंने जो भाषण दिया, उससे उनके विरोधियों द्वारा किया जा रहा कुप्रचार बंद हो गया। दुनिया डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ गांधी जी अलग थलग व असफल। 5 नवंबर 1931 को ब्रिटेन के किंग द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए भारतीय प्रतिनिधियों को एक भोज दिया। इससे यह तय हुआ कि वहां कुछ ही प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। इस अवसर पर गांधी जी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही उपस्थित थे। नंगे सिर, आधी धोती पहने, आधी धोती ओढ़े हुए तथा पांवों में चप्पल पहने हुए। ब्रिटिश सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर जी से भारत के अछूतों की स्थिति के बारे में जानना चाहा। जब बाबा साहब ने अछूतों की दयनीय दशा के बारे में बताया तो उनका हृदय दहल गया। वे डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर जी से उनके माता पिता, जन्म स्थान और उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। यह भी पूछा कि उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे पाई। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और बाबा साहब को बधाई व शुभकामनाएं दी। यह एक विचित्र संयोग ही था कि भारत की दो महान हस्तियां लंदन में आयोजित सम्मेलन में एक दूसरे के सामने खड़ी थी और पूरी दुनिया इन दोनों के अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए देख रही थी। ये विभूतियां थी महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी व कांग्रेस का खुलकर विरोध किया तो भारत में भी इसका पूरा असर दिखा। हिंदुओं के कब्जे में चल रहे भारत के अखबारों ने डॉक्टर अंबेडकर जी की कड़ी निंदा की और उन्हें एक घृणित व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू राक्षस, प्रतिक्रियावादी, देशद्रोही और हिंदू धर्म का विनाशक तक की गालियां दी गई। एक पत्रकार टी.ए. रमन को तो सफर में एक यात्री ने यहाँ तक कह दिया कि यदि उसने किसी की हत्या की तो वह डॉक्टर अंबेडकर जी ही होगा। पत्रकार ने बताया कि यात्री ने डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। अपने भारी विरोध से भी डॉक्टर अंबेडकर जी जरा भी नहीं घबराए और फिर से स्पष्ट किया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी बिल्कुल नाकाम रहे। उन्होंने भारत के प्रतिनिधियों को एक करने की बजाय फूट डाल दी। वहां उनका व्यवहार बहुत ही खराब रहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने
बताया कि गांधी जी बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन सम्मेलन में कोई ठोस राय या सुझाव पेश नहीं किया।